औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अब्बास और आप देख रहे हैं नज़ायर का पाकिस्तान न्यूज़ पर। नाज़रीन, पंजाब में खुसूसन सियासी महाज़रे अरूज पर है। एक तरफ मरीम नवाज़ और PDM इमरान खान को काबू करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ इमरान खान आइंदा इलेक्शन को वक्त पर करवाने की कोशिश में है। सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़फ़र इकबाल नागरा साहब, जो कि साबिक MP हैं PP 108 फैसलाबाद से। तो चलते हैं इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया आपने? मैंने जी आज से 25 साल पहले सियासी ज़िंदगी का, लोगों की खिदमत खल्क़ का जज्बा लेके मैदान में सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 2 दफ़ा मैं पहले नाज़म मुंतखब हुआ और 3 दफ़ा अल्लाह ताला की मेहरबानी से 2008 से लेकर 18 तक 3 दफ़ा लगातार 3 दफ़ा MPA मुंतखब हुआ और खुलूस नीयत से अवाम की खिदमत की है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा मुझे कामयाबी अता की। सर, जैसा कि आपको पता है कि सियासी महाज़रे अरूज पर है और इमरान खान आइंदा इलेक्शन को वक्त पर करवाने की कोशिश में है। आपको नहीं लगता सर, रियासत बचाने वाले सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं? असल में बात यह है कि इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी गलती की है। देखो, एक फ़र्द वाहद की इमाम पर 2 सूबों की असम्बलियाँ जो हैं डिज़ाल्व की और अगर जिस तरह 2002 में देखें आपने, हमारे मुल्क में पहले तो अपना माशाल्लाह जो हमारी 75 साल तारीख़ में उसमें आधा वक्त जो है हमारे मुल्क में आमरीत का दौरा है। और अगर हमारे मुल्क में अब जमहूरियत परवान चढ़ रही थी, जिस तरह 2002 वाली असम्बली में अपना टाइम पूरा किया, फिर 2000 उसके बाद 8 वाली ने पूरा किया, फिर 13 वाली ने पूरा किया, आज तरह 2018 की जो असम्बली है उसको भी जिस पार्टी का भी जिस पार्टी को भी अवाम इक़्तिदार में लेके आएंगे, वो पार्टी को इक़्तिदार में आना चाहिए। वो फ़र्द वाहद था जिसको अदम एतमाद के ज़रिए इस मुल्क को बचाने के लिए हमारी पार्टी ने कुर्बानी दी। अगर उसको हम अदम एतमाद के ज़रिए एक कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए उसको इस पाकिस्तान से हुकूमत से फ़ारग किया, अगर ना करते तो खुदा न खास्ता आज मुल्क श्रीलंका जैसा होता। लेकिन हमने हमारी पार्टी को ये मालूम था कि हम अगर ये फ़ैसला करेंगे तो हमें इस मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। जो आज हम मुश्किल फ़ैसले जिस किए हैं, जो अवाम और हमारी हुकूमत और हमारी पार्टी उसका खमत्याज़ा भुगत रही है। लेकिन उस फ़र्द वाहद ने अपने इक़्तिदार की लालच में 2 सूबों के जो हैं असम्बलियाँ तोड़ी हैं, जिसका वक़्त पूरा नहीं हुआ था। हमारा यही मुतालबा है कि जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हों, उनके साथ ही इन 2 असम्बलियों के इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन सर, अदालत ने इसका हुक्म जारी किया हुआ है। आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्शन को वक्त पर ना करवाया गया तो वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो जाएंगे? ये बात बिल्कुल सही है। अदालत जो है, अदालत ने देखो जी, पहली बात तो है अदालत जो है काबिल एहतराम है। हमारा मुतालबा था कि ये कौमी अहम मसला है, इस पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए और चीफ जस्टिस साहब ने इसको मद्देनज़र नहीं रखा और ये इस तरह बड़ा अहम मसला है, इस पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए था, जिस पे उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो बेंच बना है। और आज ये मसला नहीं है, हम अदालत का हम कौन सा इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन आज भी होना है, आज से 4 माह बाद भी इलेक्शन होना है। लेकिन अगर पंजाब में इलेक्शन होता है, अदालत को ये देखना चाहिए। हमारे काबिल एहतराम हैं, हम अदालतों का हुक्म मानते हैं, अदालतों आइन के मुताबिक फ़ैसले देती हैं। अगर आज इलेक्शन होते हैं पंजाब में, तो अगर और मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कौन गारंटी देगा कि इमरान खान साहब ये नताइज तस्लीम करेंगे? अगर आज पंजाब में और सूबा सरहद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है या PTI की हुकूमत आती है, तो जब मरकज़ के इलेक्शन होंगे, कौन गारंटी देगा कि पंजाब जो मरकज़ के इंतखाबात हैं उनको जो है रिज़ल्ट तस्लीम करेगा? हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अनारकी ना फैले। हमारा आज भी अदलिया से मुतालबा है कि इस पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए और बजक वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए जाए। लेकिन सर, ये दोहरा मेयार क्यों कि अगर इमरान खान एक मजिस्ट्रेट को ललकारे तो उस पर तौहीन अदालत, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ ऑनर को कुछ कहे तो उस पर तौहीन अदालत ना लगे?
तो अदालत ने तो वाज़ह कर दिया है कि अगर इलेक्शन को वक्त पर ना करवाया, जो तारीख अदालत ने दी हुई है 14 मई, तो ये तो सीधी सीधी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? नहीं, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जो तौहीन अदालत, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, देखो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आप इलेक्शन 14 मई को करवाए जाएं और उसके लिए जो है वफाकी हुकूमत जो है वो बजट फराहम करे। लिहाजा देखिए भी बजट फराहम जो करे तो उस पर भी अगर 2 दफ़ा इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान इसका मुतअम्मल नहीं हो सकता कि 2 दफ़ा पाकिस्तान पहले ही क्राइसिस में और 2 दफ़ा हल अपना जो 1 दफ़ा खर्चा आना है उसको 2 दफ़ा खर्चा आएगा। और ये इलेक्शन अगर 2 दफ़ा हुए तो फिर 1 दफ़ा नहीं होने, जो पूरी ज़िंदगी 2 दफ़ा इलेक्शन होंगे। इसलिए तो तमाम जमातें PDM की चाहती हैं कि ये एक ही दफ़ा इलेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात जो ये है कि अगर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई अदालत करेगी तो फिर उस पर वज़ीर आज़म साहब नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला कबीना में लेके गए हैं, कबीना के बाद ये असम्बली में लेके गए हैं। तो अगर अदालत चाहती है तो पूरी असम्बली को फारग कर दे। सर अभी जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने अब एतमाद का वोट लेने के लिए असम्बली को बुलाया, किस हद तक कामयाब होंगे? बिल्कुल उनको ये बात जो है मैंने सुनी है TV पे, लेकिन उनको एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो 1 साल पहले वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। मेरे ख्याल नहीं है कि वो, लेकिन हम अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट हर वक्त ले सकते हैं। 172 अरकान हैं, वो हमारे पास 178 हैं। लेकिन अगर कोई सदर साहब या कोई अगर कोई पार्टी जब कोई अपना सदर साहब उनको कहेंगे कि आप अतमाद खो चुके हैं, अतमाद का वोट लें, तो फिर ही वो ले सकते हैं। खुद ही मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कोई फैसला किया है। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है इलेक्शंस के दौरान, क्या आपको नहीं लगता आगे भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ऐसा ही रहेगा? देखिए जी, पहले जो अपना 2018 के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज करके इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत जो है मार्ज़ वजूद में आई। और आपके इल्म में बात है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब की तकारीर मौजूद हैं जिस पे वो कहते रहे हैं कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। और इसके ख़िलाफ़ जब भी अदम एतमाद होता था, जब कोई बिल पास होता था, तो अननोन नंबर से MNAs, आप राजा रियाज साहब ने कई दफ़ा अपने इंटरव्यू में तस्लीम किया है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें कहती थी कि ये बिल पास करना है तो आप पहुँचे। अब अगर हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में न्यूट्रल हुई है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा किरदार अदा करना चाहिए। तो फिर अच्छा सर, जैसा कि इमरान खान चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म ना हो, तो फिर मैं भी दरख्वास्त करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से वो अपना किरदार अदा करे इस मुल्क को बचाने के लिए। अच्छा सर, यहाँ पे एक बात मैं करता चलूँ कि इमरान खान साहब कहते हैं कि बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ कहती हैं कि जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो आपका नहीं ख्याल कि ये क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ? देखिए जी, पहले तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने आज से 1 साल कबल इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुआ और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। और इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने उतारा है PDM के साथ मिलकर। और वो अपनी तकरीर में ये कहता रहा है कि बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब ने मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चला के उनका साथ दे के PDM का मुझे इक़्तिदार से बाहर फेंका है। और उसके तकरीबन 6 माह बाद जब वो उसको इल्म हो गया था कि जनरल बाजवा साहब ने ऐसा अगर किया है, बाजवा साहब पे तकरीर भी की, उसके बाद कल फिर उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मुझे बाजवा साहब ने कहा है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दें। तो मेरा तो ख्याल नहीं है कि ये ऐसा, देख लें कि पहले उसको इल्म हो गया कि बाजवा साहब मेरे ख़िलाफ़ हैं। अगर उसको इल्म हो गया कि मेरे ख़िलाफ़ है इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, तो फिर 6 माह बाद इमरान खान ने उनकी बात क्यों मानी? अच्छा सर, अब ये बताएं कि आप कौन से हलके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? मेरा पहले पे जब 2008 में हल्का था वो PP 64 था, तो 2013 में भी PP 64 रहा है, 2018 में PP 109 हो गया। अब दोबारा हल्का बंदी हुई है, अब उसका नाम हल्का नंबर है 108, जिसमें अल्लाह ताला के फजल करम से
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हम इंशाल्लाह कंटेस्ट करेंगे। अच्छा सर, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कैसी है फैसलाबाद? देखें जी, अगर अपना आज अगर इस मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को बचाने के लिए 4 साल के दौरे इक़्तिदार में 18 से लेकर जो 22 तक इमरान खान साहब के गलत फैसले थे, जिसमें असद उमर साहब भी रहे, फिर हमाद अज़हर साहब रहे, फिर वज़ीर ख़ज़ाना एक और थे वो रहे, शौकत तरीन साहब, बार बार उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील किए, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाला नहीं दे सके। लेकिन सर यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मिफ्ता इस्माइल क्या बेहतर काम नहीं कर रहे थे कि इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने इकॉनमी को तो बिल्कुल ख़राब कर दिया? नहीं, मेरा ख्याल है मुफ्ती इस्माइल साहब बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, लेकिन इसहाक डार साहब भी माशाल्लाह अच्छे समझदार सियासतदान हैं और मुआशियत को समझते हैं, लेकिन इनको टीम के तौर पर काम करना चाहिए था और उससे बेहतर रिज़ल्ट आना था। लेकिन आज जो सख्त फ़ैसले किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, वो अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क को बचाने के लिए किए हैं। सर ऐसे सख्त फैसले कि अब देखें हालात, आपकी हुकूमत है नून लीग की, तो इस वक्त महंगाई का जो आलम है, जो पेट्रोल की कीमत है, क्या अगर आज सख्त फैसले ना करते तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हो जाता। लेकिन अगर सख्त फैसले हुए हैं, ठीक है, ये महंगाई ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ये देखें ना जी, 1 साल में तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर हमारी हुकूमत दोबारा अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे एतमाद करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखें ना जी, 2017 में डॉलर किस रेट पे था? 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, डॉलर का रेट देख लें, दालों का रेट देख लें, घी का रेट देख लें। उसके बाद 4 साल में इमरान खान साहब ने क्या किया है? अब 1 साल, वो 4 साल का जो गंद था, वो 1 साल में इमरान खान का जो गंद था, वो हमारे हमने जब इस मुल्क में इस बागडोर संभाली है, उसकी वजह से वो हालात हमें फेस करने पड़े हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इन मुश्किलात से निकलेगा। अच्छा सर, पंजाब में टिकट्स की तकसीम कौन करेगा, मरीम नवाज़ या हमज़ा शहबाज? पंजाब में जो है ना जी, पंजाब पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो टिकटों की तकसीम है वो पार्लिमानी बोर्ड करेगा, जिसकी सरबराही मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। अच्छा सर, ना मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब तो लंदन बैठे हैं, वो कैसे करेंगे? नहीं, वो आ जाएंगे लंदन में बैठ के भी, ये तो आपने खुद ही कह दिया कि वो आ जाएंगे और आएंगे इंशाल्लाह, वो जल्द पाकिस्तान में आएंगे। अच्छा सर, ये भी बता दें कब आएंगे? मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इलेक्शन से कबल वो पाकिस्तान में होंगे। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, आपने अपने हलके में डेवलपमेंट की डेवलपमेंट का काम किया हो, उसके बारे में कुछ पता? मैं ना जी पहली दफ़ा 2008 में इस हल्का से MP मुंतखब हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने इतने ज़्यादा काम करवाए। पहले तो मैंने सबसे ज़्यादा तवज्जो तालीम के शोबे पे दी है, ताकि हमारे इस हल्का के बच्चे और बच्चियाँ तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होकर इस मुल्क की बागडोर संभालें और जो हल्का भी और फैसलाबाद और पंजाब और पाकिस्तान तरक्की करे। हमारे इस हल्का में 75 साल तारीख़ में आज तक कोई कॉलेज नहीं था। मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से इस हल्का में 3 बच्चियों के कॉलेज जो हैं वो तमीर करवाए हैं और तीनों में आज क्लासेज शुरू हैं और हर कॉलेज में अल्लाह ताला के फजल करम से 1500 से लेकर 2000 बच्ची तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रही है। और इसके अलावा फैसलाबाद का या पंजाब का जो वाहद हल्का है जो मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि हमारे हल्का में मैंने इन 2008 से लेकर 2013 तक 18 तक हमारी 10 साल गवर्नमेंट रही है। 10 साल में 100 के करीब जो स्कूल हैं बच्चों के प्राइमरी से मिडल से हाई करवाए, हाई से हायर सेकेंडरी करवाए, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें। और इसी वजह से और सड़कात के काम थे, पब्लिक हेल्थ के, पानी मीठे के काम थे, मनसूबा जाते। इसी वजह से जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुझे टिकट नहीं दिया तो अल्लाह ताला के फजल करम से इन तरक्याती कामों की वजह से, इन अच्छे मेरी खिदमत खलक की वजह से मेरे हल्का के अवाम ने 2013 में मुझे
आज़ाद हैसियत में कामयाब कराया। अच्छा सर, कभी किसी पार्टी की तरफ से वजारत की ऑफ़र नहीं हुई आपको? नहीं, इस दफ़ा अपना पीटीआई वाले मुझे बिल्कुल अपना पेशकश करते रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीटीआई शामिल हो जाएं, हम आपको टिकट भी देंगे, खा आप एमएनए का ले लें, खा आप एमपीए का ले लें, आपको वजारत भी देंगे। तो मैंने उनसे कहा है कि नहीं, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई वजारत का मौका आएगा तो अपनी पार्टी से लेंगे। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि अवाम बहुत शऊर रखने लग गई है, जैसे कि 14 जमातों ने मिलकर एक तहरीक चलाई हुई है, पीडीएम जिसका नाम है। तो सर, आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्शन हुए तो आप किसके खिलाफ लड़ेंगे, उन 14 जमातों के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ? नहीं, हमारा मुकाबला पीटीआई के साथ है। वो 13 जमातें बिल्कुल इस मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठी ज़रूर हुई हैं, लेकिन वो 13 जमातें अपना क्या सारी की सारी प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेंगी? सारी की सारी जमातें नून लीग में जम हो जाएंगी? नहीं, वो सारी वो तो जमातें अपना अपने- अलग अपना उनका सिस्टम है, तो फिर- अलग मंशूर है, हर जमात के नज़रियात हैं, वो अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। तो 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं फिर सर? मेरे ख्याल में 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं होंगे। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, अगर नहीं हुए इलेक्शन तो क्या होगा सर? देखें जी, पहले तो बात यह है कि मेरे ख्याल में, जो तो मैंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि मेरे ख्याल के मुताबिक अब जो टाइम है 14 मई, अब 26 तक इलेक्शन कमीशन ने टाइम आगे किया है कि ताकि पार्टियां अपना निशान ले लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया कि कौन सा उम्मीदवार किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा। हमारा आज भी यही मुतालबा है, अदालतों की हम एहतराम करते हैं, फ़ैसला मानते हैं, और आज भी हमारा यही मुतालबा है अदालत के चीफ जस्टिस साहब से कि आप इस पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें, ताकि ये मुल्क का सबसे अहम मसला है, और जो भी फुल कोर्ट का फ़ैसला आएगा उसके मुताबिक तमाम पीडीएम की जमातें और पीटीआई फ़ैसला मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर अदालत अपने फ़ैसले पे जो फ़ैसला उन्होंने दिया है, तो अगर मियां नवाज, और इस पे आज मेरे इल्म में जो बात है कि सिराजुल हक साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं, और सरदारुल हक साहब जो सिराजुल हक साहब हैं वो पाकिस्तान पीटीआई में और पीडीएम में एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, जिस पे मुझे मालूम है अच्छी तरह कि अल्लाह ताला के फजल करम से इस पाकिस्तान में आपस में सियासतदान बैठकर को अच्छा हल निकालेंगे, ताकि अदलिया का जो हुक्म है उसके मुताबिक ये इलेक्शन आगे चले। अच्छा सर, आगे आने वाले वक्त में क्या इमरान खान साहब के साथ आपका कोई हो सकता है इल्हाक? बिल्कुल नहीं है। इमरान खान तो देखें ना, ये कैसा इंसान है। आपको मीडिया वाले हैं, आप सोशल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें। इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में रहे थे तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि मैंने अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाना। आज वो अपोजिशन में है तो आज वो कहते हैं कि हमने हुकूमत के साथ हाथ नहीं मिलाना। जब मुज़ाकरात की बात आती है तो वो एक टीम बना देते हैं, जो टीम फुल इख्तियारात नहीं रखती। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सियासत और जमहूरियत में, जमहूरियत और सियासत मुज़ाकरा से आगे चलती है। मुल्क मुज़ाकरा से आगे बढ़ते हैं, जमहूरियत मुज़ाकरा से आगे चलती है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करें और इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर। लेकिन सर, जैसा कि आपने देखा कि तोशा खाना केस अवाम ने मुस्तरद कर दिया, 145 केस करवाए, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये सियासत ऐसे ही चलती रहेगी? अगर उनकी बारी आई तो उन्होंने उन पे केसेस करवा दिए। देखो जी, ये जो है रवाज पाकिस्तान अब आज से पहले 75 साल तारीख में मैंने कभी नहीं देखा था कि ये इमरान खान साहब के दौर में अपोजिशन को कुचलने का एक नया रवाज पैदा हुआ है। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, इससे मुल्क आगे नहीं चल सकता। और आज अगर कौम तोशा खाना को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये देख लें कि इमरान खान साहब के दौर में पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की दौर इक़्तिदार में और इमरान खान के दौर इक़्तिदार में फ़राह गोगी ने इस मुल्क के साथ क्या किया है। और आज तक 75 साल तारीख़ में
कभी पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख में ये कभी नहीं मैंने देखा था कि डीपीओ, डीसीओ, आरपीओ और कमिश्नर के लगने के भी रेट लग रहे थे, और उनके बावजूद करप्शन इतनी ज़्यादा हुई कि लोगों को इल्म में बात है कि तमाम 75 साल तरीके रिकॉर्ड करप्शन में तोड़ दिए हैं। लेकिन अगर वो अपना करप्शन के केसेस अगर अब जो करप्शन की है उन केसेस पे बिल्कुल इमरान खान साहब को फेस करना चाहिए। पूरी उनके जो हैं जिन लोगों ने करप्शन की है, अब आप परवेज़ लाई साहब के दौर में देख लें, गुजरात में, पूरे पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, खरबों रुपए की करप्शन हुई है। अब उनके बेटे जो हैं वो इस मुल्क से दौड़े हुए हैं। अगर उन्होंने करप्शन की है तो आएँ अदालतों का सामना करें, जिस तरह हमारी पार्टी ने सामना किया है। जहाँ भी हमारे साथ दोहरा म्यार हो रहा है, जब हमारे दौरे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हमारे तमाम जो वज़ीर थे साहबका या एमएनएस थे 90 दिन रिकॉर्ड पे रहे, साल साल अदालतों में रहे, जेलों में रहे, लेकिन इमरान खान साहब को अदालतें रिलीफ दे रही हैं। हम यही चाहते हैं कि दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही म्यार होना चाहिए। अच्छा सर, एक तरफ मरीम नवाज़ कहती हैं कि हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, दूसरी तरफ उनके चचा हैं जो वज़ीर आज़म हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जी, मैं तो इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में है, वो हमें सबको मिल के फेस करनी पर ये दो धड़ों में क्यों तकसीम हो गई है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जमहूरियत है, इसमें इख्तलाफ है, राय ज़रूर हो सकता है, लेकिन दो धड़े नहीं हैं। धड़ा एक ही है मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, लेकिन इख्तलाफ राय जो है हर घर में मौजूद है। तो सर, मरियम बीबी कहती थी कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो वज़ीर आज़म चोर है, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और पेट्रोल की कीमतें देखे कहाँ पे चली गई हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये तो बात सारी कौम ने देखी है, हम भी मानते हैं। बिल्कुल इसका हमें अवाम के सामना भी करना पड़ रहा है। मैंने जो पहले भी अर्ज़ किया है कि ये सख्त फ़ैसले जो हैं जिस मुल्क को बचाने के लिए करने पड़े हैं, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा। इंशाअल्लाह 1-2 माह में जो जून मई में बजट हो रहा है ना जी, उसमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पूरा रिलीफ देगी पाकिस्तानी अवाम को। अच्छा सर, आखिर में कोई अपनी हलके की आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने हलके की आवाम को, जो PP 108 के जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनको जो पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने इंशाअल्लाह ताला, आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में इस पूरे पाकिस्तान में तरक्याती काम हुए, मोटरवेज़ बने, बिजली की लोड शेडिंग का ख़ात्मा हुआ, हस्पताल बने, यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन 4 साल दौर में, इमरान खान साहब की 4 साल दौर में, और ये बात भी मैं वादा कर देना चाहता हूँ अपने हलके के साथ पूरी पंजाब और पाकिस्तान की आवाम को कि इन्होंने 75 साल तारीख़ में जितना तमाम पार्टीज़ ने, तमाम हुकूमतों ने कर्जा लिया है, इमरान खान साहब ने 4 साल दौर में उस 75 साल कर्ज के बराबर कर्जा लिया है। लेकिन उसके बावजूद आज भी कोई PTI ऐसा मनसूबा पाकिस्तान में, जब पंजाब में नहीं बता सकती कि जो इन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा लेने के बावजूद शुरू किया हो, और आज तक पाकिस्तान का जो हाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ PTI की वजह से है। मेरी आवाम से पुरज़ोर अपील है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दें। इंशाअल्लाह हम मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। जी, मैं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए N न्यूज़।